राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसी रहे। तो आइए आज हम लोग सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। कृपया करके वीडियो का श्रवण पूरा कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देती तो वो कभी नहीं लेते थे, दान लेने से मना कर दिया करते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप दान क्यों नहीं लेते हैं? हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें। ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया करके हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उनके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करके रोते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होने की तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराश है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो हमें बताने की कृपा कीजिए। हे मुनिवर, ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन को चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु की हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ में एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का एक वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस पेड़ को वह वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल खिला दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा
तो माता पिता को चिंता हुई कि इस वर्ष उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र की दीर्घ आयु होने की कामना करते रहे। काशी जाने के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने के पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाली को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ, कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन जब वह कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताइए कि रात्रि में और मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पुत्र और पिता वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातः काल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसे माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद वहां काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फल स्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवन प्रदान किया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राण दान मिल चुका है। जैसा ही देवीदास 16 वर्ष का हो गया तो मामा भांजे काशी में वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर पर आए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र की जीवित देखकर बहुत हर्षित हुए। तो ये थी पूर्णिमा व्रत की कथा। जो कोई भी पौराणिक कथा को सुनता या पढ़ता है, इसे श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, उसके संतान का सुख मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय
जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, प्रभु बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी, स्वामी तुम्ही अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपया करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे, स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।